आ जाइए सर, प्रश्नों से आपकी मुलाकात कराता हूँ एक एक करके। पहला सवाल, पहला प्रश्न है, बहुत आसानी से जवाब दीजिएगा। व्हाट इज इंडिया कॉल्ड इन आर्टिकल 1? भारत आर्टिकल 1 में क्या कहलाता है? जो भारत है सर, आर्टिकल 1 में वो क्या कहलाता है? प्रश्न यहाँ पर ये है, बहुत बेसिक सा सवाल है, मतलब हल्के फुल्के से क्वेश्चन है। दिक्कत यही है कि क्वेश्चन हल्के लिखते हैं तो हमें लगता है कि अरे इनको तो पढ़कर क्या ही करेंगे, मगर भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे करके आपको इसकी अहमियत समझ आएगी। कन्फेडरेशन, परिसंघ, राज्यों का संघ, संघीय राष्ट्र, एकात्मक राज्य, क्या है प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। भाई क्यों है हम ये भी जानते हैं, अब वजह भी जानते हैं इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। कितने सही हैं? 100% सही है। 100% ऐसे हैं जिनका जवाब सही है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। सवाल है, हु हैज़ द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, हु हैज़ द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और चेंज द बाउंड्रीज? आर्टिकल के साथ मैसेज, आर्टिकल के साथ कमेंट करना प्लीज़ इसमें, आर्टिकल कौन सा था इसका। 20 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 15-20 मिनट अभी बाकी है हमारे पास, 20 के 20 करा दूंगा, चैप्टर फिनिश है, फिर मेरी तरफ से काम कंप्लीट है। तुम्हें तुम्हारी तरफ से काम करना है चीज़ों को याद करने का, ठीक। आर्टिकल के साथ अनुच्छेद भी मैसेज करिए, मतलब अनुच्छेद भी भेजिए साथ में कमेंट में। चलिए जी, सवाल बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब है, संसद के पास ये अधिकार है और किस अनुच्छेद का प्रयोग वो कर सकते हैं? तो वो प्रयोग करेंगे अनुच्छेद 3 का, आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करेंगे। बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है कि जो क्षेत्र ऑलरेडी राज्य है, जो ऑलरेडी राज्य है उसमें से तोड़कर नया बनाना, उसकी बाउंड्री चेंज करना, ठीक है। और जो यूटी है या भारत बाद में एक्वायर कर रहा है, उसके संबंध में कौन सा अनुच्छेद था? उसके संबंध में था अनुच्छेद नंबर 2, आर्टिकल 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 100%, 77%। ये वो है भाई जो कल की क्लास में नहीं थे, थ्योरी नहीं पढ़ी है, तुक्केबाजी पे चल रहा है जीवन, कि एक दिन तो भगवान सुन ही लेगा तुक्केबाजी मारते मारते, और मैं तुक्के से डिपार्टमेंट में बैठ जाऊंगा। आज से 15 साल पहले पॉसिबल था, ये सच में पॉसिबल था। आज से 15 साल पहले जाते तो बात बन जाती, बट अब थोड़ा कठिन है। अगर आप ये मानते हैं मैं तुक्के पे लग जाऊंगा सरकारी नौकरी, नहीं लगेगी भाई। वो एक आईएएस की वीडियो वायरल हो रही है ना कि अगर तुम्हारे फूफा राष्ट्रपति भी हैं तब भी चालान काटूंगी, तो वैसा ही है भाई साहब। अगर फूफा उस पद पे है तब भी समस्या है सर, तब भी नहीं लग पाएगी। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? देखो यार, रट तो रखा था, ये रट तो रखा था हमने कि भैया हंगामा हो रहा था, मगर वास्तविक तौर पे हंगामा हो क्यों रहा था? आज हमारे पास वजह है उसकी, कि कांग्रेस स्वयं सामने से कहती है 1920 में भाषा के आधार पर बनाएंगे, 1946 के चुनावों में अपने मैनिफेस्टो में कहती है भाषा के आधार पर बनाएंगे, और जब बात आती है बनाने की तो उनको लगता है गलत है, स्टेट डिवाइड हो जाएंगे, देश में समस्या का माहौल पैदा हो जाएगा। मगर उसके चलते जब लोगों के मन में आपने बिठाई दिया तो समस्या तो होनी थी। तो भारत का पहला भाषाई आधार पर बना स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषम राज्य। टूटा किस में था सर? आज हमारे पास ये भी शायद प्रॉपर जवाब है, ये टूटा था मद्रास से, ठीक है जी। ये मद्रास जो आप देख रहे हैं ना सर, इससे भी संबंधित एक प्रश्न है, इसका नाम आगे जाके तमिलनाडु किया जाएगा। इसे होमवर्क में डालना कि मद्रास का नाम तमिलनाडु कब किया गया था, होमवर्क में डाल लेना इसे। चलिए, 96%, 96% लोग ऐसे हैं जिनके प्रश्न का उत्तर सही है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? फैज़ल अली, फैज़ अली से भी कई बार नाम मिल जाता है, मगर नाम फैज़ल अली ही मिलता है 90% जगहों पे, 10% जगहों पे फैज़ अली मिलता है। एच एन कुंजरू ये भी मेंबर थे, और पाणीकर भी मेंबर थे, के एम पाणीकर। सवाल यहाँ पर यह है, अध्यक्ष कौन थे इस समिति के? अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इन्होंने ऐसे नहीं कहा था बना दीजिए भाषा, हर भाषा के आधार पे स्टेट। इन्होंने कहा था ऐसा नहीं कर सकते कि एक भाषा के आधार पे एक स्टेट बना दे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स के बेसिस पे बनाने की बात की गई थी। बोला तो है भाषा के आधार पे बना दो, मगर मान लो 60 लोग हैं एक भाषा बोलने वाले, तो ये थोड़ी है 2 फ्लैट का स्टेट बना दिया, ठीक है भाई, 4 फ्लैट का एक स्टेट। उसके बाद अच्छा भाई 150 लोग हैं भाषा बोलने वाले, बनाओ भाई 6 फ्लैट इन्हें दे दो और इनका बना दो एक स्टेट। ऐसे करते तो समझ सकते हो, भारत आज अलग ही नक्शा पढ़ रहे होते हैं हम भारत का। चलिए जी, सवाल का सही जवाब क्या है? फैजल अली इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है। 95.96% लोग ऐसे हैं जिनका जवाब सही है। ये देखो, आते हैं ना क्वेश्चन। अब कई बार हम पता है क्या मानते हैं, इस चैप्टर को पता है हम क्या मानते हैं, और सिक्किम को जोड़ा, ये तो संवैधानिक संशोधन के चैप्टर में आ गए हैं हम, ऐसे लगता है हमें, यही फील आती है, कह रहा ये तो इंदिरा गांधी जी से है, संवैधानिक संशोधन हुआ है ये तो। ऐसा नहीं है, पार्ट 1 ही डिस्कस कर रहा है वो, पर हमने वो ऐसी एक नियत बना ली है कि इसको तो अमेंडमेंट में ही पढ़ेंगे, 35वां 36वां इंदिरा गांधी जी। अरे मगर यार, हम क्या पढ़ रहे हैं? एवोल्यूशन ऑफ स्टेट पढ़ रहे हैं, कि कैसे कैसे राज्य इस देश में बने हैं, कैसे कैसे राज्य इस देश में विकसित हुए हैं, वही पढ़ रहे हैं, ठीक। क्या है प्रश्न का उत्तर? वो कह रहा है पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975 में, ठीक है। रेफरेंडम के बेसिस पर या बेसिकली प्लेबलासाइट के बेसिस पर ये मिलता है, वोटिंग वहाँ पर करवाई गई, उन लोगों से पूछा गया बेसिकली, बस ये याद रखना। एनटीपीसी प्रिपरेशन कर सकते हैं सर? हाँ करिए ना सर, बिल्कुल करिए एनटीपीसी प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन मत करिए, नौकरी पे लगिए सर हमारी क्लासेस के माध्यम से। चलिए जी, अगला प्रश्न, अगला सवाल। सवाल है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी? और यार तुम बड़े कंजूस हो यार लाइक करने में। कल मैंने देखा क्लास छोड़ने के बाद 220 लाइक थे यार, और 400 के ऊपर लोग लाइव थे, ऐसा नहीं है। कम से कम वो लाइक का बटन तो दबा दिया करो, कौन दबाएगा आके वो? उसके लिए भी बंदा हायर कर लो, एक रख लो किसी को 100-150 रुपये घंटे के हिसाब से, कि भाई मैं क्लास दे रहा हूँ तू लाइक करता रही हो। चलिए जी, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 4।
पता है बहुत बड़ी वजह है कि सबसे पहले पार्ट में यही क्यों लिखा है, क्योंकि देखो पहले वो ये जस्टिफाई करता है कि ये भारत है, उसके बाद बताएगा कि इसमें रहने वाला कौन भारतीय है, उसके बाद बताएगा जो इसके अंदर रह रहे हैं उनके पास अधिकार क्या क्या हैं, फिर बताएगा जो ये यहाँ रह रहे हैं ना इनको और क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए थे, फिर बताएगा इनके लिए कानूनों का निर्माण जो सरकार कर रही है। तो सबसे पहले इसलिए वो भारत बताता है कि भैया क्या है मामला। ऑप्शन नंबर ए। 3 में क्या लिखा है सर, फंडामेंटल राइट। 2 में क्या लिखा है, नागरिकता। 4 में क्या लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। चलिए 89.55% लोग ऐसे हैं जिनका जवाब सही था, इतने प्रतिशत लोगों ने उत्तर सही किया। आगे है, भारतीय संघ की किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है। वो कह रहा है भाई इंडियन यूनियन में। मैंने कल कहा था ना, इंडियन यूनियन एक व्यापक शब्द है सर, ठीक है ना, इंडियन यूनियन एक बड़ा शब्द है, व्यापक शब्द है, ठीक है, तो ये व्यापक शब्द है, ये याद रखिएगा, बड़ा शब्द है ये। राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, बेसिक प्रश्न है सर अब तो हमारे लिए, और हमने रटा नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि आपको मैंने बोला था रट के आना कल और आप रट के आए और आप आंसर कर रहे हो। आप थ्योरी जानते हैं तो आपके पास उत्तर भी है आसानी से। सवाल का सही जवाब क्या है, संसद। पार्लियामेंट इज अ करेक्ट आंसर, संसद इज अ करेक्ट आंसर, ये इस प्रश्न का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। 87.14, 87.14। भाई देखो नहीं आओगे तो हमेशा इन 12% में ही रहोगे तुम, हमेशा तुम्हें ये डाउट रहेगा अपने ऊपर कि मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। थ्योरी पढ़नी पड़ेगी यार, बिना थ्योरी पढ़े कुछ नहीं होगा।